Hi everyone, this is Bilwal. Welcome to my channel where I give information about studying abroad and studying abroad के अलावा बहुत बार मैं आपको लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती हूँ, कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में बताती हूँ, जैसा कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जब से एनएमसी का नया गजट आया है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लॉ मैंने पढ़ लिया, बिकॉज इतने सारे रूल्स, चेंजेस, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं और सबके बारे में आपको अपडेट देने के लिए हमें काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। लेकिन इतना डीप जाने की जरूरत नहीं होती कि हम आपको पूरा प्रोसेस बताएं कि कैसे फिलीपींस गवर्नमेंट अपना लॉ पास करती है, बिकॉज जिनका जो काम है वो उन्हीं को अच्छा लगता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि फिलीपींस के लॉ में क्या हुआ है ऐसा जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और कैसे फिलीपींस की गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है अपने फिलीपींस मेडिकल एक्ट 1959 में, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स या फिर कहें फॉरेन नेशनल्स अब फिलीपींस में डॉक्टर बन सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। इंडियन एम्बेसी खुद फिलीपींस में है और ये सारी चीजें न्यूज में भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी इंडियन एम्बेसी कह रही है हमें कुछ नहीं पता और हमें कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं मिला है। The only communication they actually getting is from people who are really interested कि फिलीपींस की गवर्नमेंट ऐसा कर कैसे सकती है, इंडियन एम्बेसी ऐसे मान कर सकती है। अभी रिसेंट आए सेनेट बिल के ऊपर भी इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी आ जाती है, तब पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन एम्बेसी को कुछ पता ही नहीं तो ये भी कैसे पता चल रहा है कि कुछ हुआ है या कुछ बिल चेंज हुआ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्हें पता ही नहीं है तो वो किसको आंसर कर रही है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार मेल्स कर रहा है इंडियन एम्बेसी को कि बताओ बताओ, बोलो बोलो, आपको पता है नहीं पता है? इंडियन एम्बेसी ने नेगेटिव सी एडवाइस दी ही थी, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन ही फॉर्मल तरीके से उनको एक लेटर भेज दिया गया फ्रॉम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बाय द सेनेट रफस बी रॉड्रिगेज। उनका कहना है कि देखिए हमारा बिल पास हो रहा है और उसमें हम ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं और कुछ अमेंडमेंट्स और बाकी हैं, और हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स और एनएमसी के जो भी रूल हैं वो सारे फिलीपींस फॉलो करें, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सके, चाहे उन्हें लाइसेंस 6 ईयर का कोर्स है, 6 ईयर कोर्स जो भी चाहिए उनको मिलेगा। आप एश्योरेंस लीजिए हमसे कि हम इन सारी चीज़ों को फुलफिल करेंगे। अब इसके रिगार्डिंग तो कोई अभी तक एडवाइजरी आई नहीं है, शायद किसी ने ये पॉजिटिव सा जो लेटर है वो उसको मेल डाल के नहीं पूछा है। चलिए ये काम मैं करना चाहूँगी। आई विल आस्क द इंडियन एम्बेसी कि आपका इसके बारे में क्या करना है, क्या आपको लेटर मिला? अगर मिला है तो आपका क्या कहना है, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आई एम श्योर इंडियन एम्बेसी बोलेगी जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन पॉइंट है, अच्छी खबर ये है कि फिलीपींस सारी चीज़ें फॉलो कर रही है, जैसे कि एनएमसी ने कहा है, चाहे वो इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ड्यूरेशन हो, और चाहे वो लाइसेंस लेने के लिए अलाउ करना हो, सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको इस वक्त एमबीबीएस में एडमिशन लेना है फिलीपींस, तो अभी के हिसाब से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का तो ऑलमोस्ट फॉलो हो चुका है, लेकिन अभी ड्यूरेशन का एक्सेप्ट नहीं हुआ, और अगर होगा अभी तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट्स, इवन लोकल्स भी जो है बीएस पढ़ रहे होते हैं, तो वो जब तक अपना कोर्स खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अभी लेना है एमबीबीएस में एडमिशन इन फिलीपींस कंट्री, देन आपको लेना होगा एडमिशन इन बीएस कोर्स विच इज फॉर 14 मंथ्स। आफ्टर दैट यू कैन गेट इनटू द एमडी कोर्स फॉर 4.5, जैसे कि पहले ये चेंज हो चुका है, क्योंकि ये भी चेक के जो कॉलेजेस हैं वो अपना ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। मिनिमम 4 ईयर उन्हें चाहिए, लेकिन 4 से ज़्यादा अगर चाहे तो कॉलेजेस चेंज कर सकते हैं, ये उनके पावर में है चेंज। तो आपको 14 मंथ्स का बीएस कोर्स करना होगा, 4.5 का आपको करना पड़ेगा एमडी कोर्स, और उसके बाद आप 1 ईयर की इंटर्नशिप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पीएडी एग्जाम देके अपने आप को फिलीपींस में रजिस्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो पीजी भी कर सकते हैं फिलीपींस में। तो आपके रास्ते खुल चुके हैं टू स्टडी एमबीबीएस इन फिलीपींस, व्हिच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एफएमजी पासिंग परसेंटेज गिवर country ever. So if you need more information, contact Book My University as usual. We are very happy to help you to get into the best medical college in the Philippines. Thank you so much.